नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं करूँगी आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय मेरी बद्रीनाथ यात्रा। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में कमेंट कर मुझे बताएं कि आप किस जगह से, किस प्लेस से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू। आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय मेरी बद्रीनाथ यात्रा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। लेखक परिचय जान लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में हुआ था। ये मीरापुर टाउन है। उनके बचपन से ही लेखन में रुचि थी। आपने प्रारंभ में प्रेम बंधु और विष्णु नाम से रचनाएं लिखी। मतलब ये अपने रियल नेम से ना लिखकर इन नामों से राइटर के रूप में रचनाएं लिखते थे। आपने सुशील नाम से समीक्षाएं भी लिखी हैं, मतलब क्रिटिसिज्म भी करते थे। आपने एक जिज्ञासु के रूप में हिमालय, सभी तीर्थ स्थलों सहित संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, यानी जर्नी की है। आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे, यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी मिनिस्ट्रीज आती हैं उसके अंदर इन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में काम किया है। गंगा जमुना के नहर में अभियान और यात्राएं, हंसते निर्झर, दहकती भट्टियां, हिम शिखरों की छाया में, ज्योति पुंज हिमालय आदि आपके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। यानी जो भी इन्होंने जर्नी की उसको लेखन के रूप में भी लिखा है। इसके अतिरिक्त आपने साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कहानी हुआ, कविताएं हुआ, या फिर यात्रा वृत्तांत हुआ, लेख हुआ, पर अपनी लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। विष्णु प्रभाकर से रचित मेरी बद्रीनाथ यात्रा एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। हिमालय की सुरमय प्रकृति को देखते हुए अकवि भी कवि, यानी अदार्शनिक दार्शनिक बन जाता है। यानी हिमालय का अगर आप जाकर भ्रमण करेंगे या जर्नी करेंगे, वहाँ पर ट्रैवल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अगर पोएट नहीं हैं तो भी पोएट्री करने लगेंगे, अगर आप फिलोसफर नहीं हैं तो भी फिलॉसफी करने लगेंगे। यहाँ भारतीय कोने कोने से लोग आते हैं। हिम शिखरों की भव्यता मन मोह लेती है। गंगा के अनेक रूप, गरुड़ गंगा, विष्णु गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, सहतूत के वृक्ष, कुबेर शिला आदि दर्शनीय स्थलों के बाद बद्रीनाथ का मंदिर आता है। इस मंदिर में सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव का आकर्षण है। तो इन्होंने ये सब बताया है। विद्यार्थियों में दर्शनीय स्थानों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इसे यात्रा वृत्तांत का चयन किया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, ताकि आपकी जो रुचि है वो ट्रैवलिंग के अंदर बढ़े। कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज व्यर्थ ही नहीं कहा है। सदा बर्फ से ढका रहने वाला यह पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं, सबसे सुंदर भी है। तो हिमालय है वो सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है संसार का। इसके अंचल में न जाने कितनी उन्मादनी सदा नीरा, यानी हमेशा जल से भरी रहने वाली गंगाएं, यानी नदियां निरंतर अलख जगाती रहती हैं, यानी हमेशा बहती रहती हैं। इसी के देवदारू और भोजपत्र के वैभवशाली वनों में हिंसक पशुओं के साथ नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग भी रहते हैं। तो यहाँ पे देवदारू और भोजपत्र जो वृक्ष हैं उनके बहुत बड़े बड़े वन हैं, यानी जंगल हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं, जिसके अंदर बहुत वाइल्ड लाइफ के साथ ही एक डियर भी रहता है जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। यहाँ जहाँ एक और संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान सिद्ध किया, वहाँ तीनों लोगों के रूप में रूप की रानी उर्वशी ने भी जन्म लिया। यही हर समय नाना रूप रंग वाले पक्षियों का कलरव रहता है। यही क्षण भर में तुम हिम शिखरों की रजत चोटियाँ अरुण किरणों का मुकुट पहनकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। मतलब इसमें बताया कि हिमालय की जो ऊंची उनतुंग यानी ऊंची जो हिम शिखर हैं, बर्फ़ से ढके हुए जो उसकी चोटियां हैं, पिक्स हैं, वो रजत चोटियां अरुण किरणों का मुकुट। अरुण किरण का मतलब है सूरज की पड़ने वाली किरण जो है वो जब इस चोटी के ऊपर पड़ती है तो वो चोटी अलग से ही चमकती हुई दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि वो हिमालय का मुकुट है। और यहाँ पर इंद्रधनुष भी बनते हैं और दूसरे ही क्षण ठंडे कोहरे के श्वेत अंधकार में खो जाती है। तो इस तरह से कभी आपको वहाँ पर धूप
देखने को मिलेगी और अचानक से वहाँ पर कोहरा आकर वहाँ पर ठंड पड़ने लग जाती है। ऐसे प्रदेश में पहुंचकर अकवि भी कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। इसीलिए चाहे गंगा की खोज हो या विरह यक्ष के दूतों को रास्ता दिखाना हो या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो, देवताओं की आराधना करनी हो या प्रकृति का रूप दर्शन, भूतकाल में जहाँ तक दृष्टि जाती है मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करता आ रहा है। यहाँ इसलिए जब हमें पिछले मई में एक बार बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला तो सच मानिए बेहद खुशी हुई। तो इसमें इस पैराग्राफ में जो राइटर है उसने कहा है कि सभी जो कठिन परिस्थितियों में जाकर जिन चीज़ों के दर्शन होते हैं वो सभी चीज़ें जो हैं वो हिमालय के अंदर मिलती हैं। चाहे वो हिंदुइज़्म के अंदर शिव पार्वती का नृत्य देखना हो या देवताओं की आराधना करनी हो, आपको जो भी प्रकृति का सुरम्य वातावरण देखना है तो आपको हिमालय जाना होगा। एक बार सितंबर अक्टूबर में हम उधर आए थे, पर वह यात्रा का अवसर नहीं था, सैर का है। निपट नीला आकाश, निर्मल जल, भीड़ नहीं, मेघ, कोहरा और हिम के आवरण से मुक्त प्रकृति, आंखें जहाँ तक अटक जाएं मन भी वहीं रम जाता था। इसके विपरीत मई की यात्रा है, उसका अपना आकर्षण है। धर्म भीरू भीड़ का कोलाहल, भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न वेशभूषा पहने विभिन्न स्वरों में एक ही देवता के नाम पुकारते अनगिनत नर नारी निकल पड़ते हैं एक ही मार्ग पर, यह प्रमाणित करते हुए कि विभिन्नता में सौंदर्य है, शक्ति है, विभेद नहीं है, विग्रह नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि जब बद्रीनाथ यात्रा होती है तो पूरे भारत से जो लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, धर्म भीरू भीड़, यानी धर्म से डरी हुई आप उसे कह सकते हो, एक भीड़ होती है और उसका कोलाहल यानी शोर होता है जिसके अंदर हमें भारत का कल्चरल यूनिटी जो है उसका दर्शन होता है। विभिन्न वेशभूषाएं यानी उनके क्लोथ्स जो हैं सबके अलग अलग होते हैं और उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन वो सब किसको पुकारते हैं, बद्रीनाथ जी को। और इसके साथ ही अनंत नर नारी यानी बहुत सारे मेन एंड वीमेन जो है वो निकलते हैं एक ही मार्ग पर और इसमें हमें सौंदर्य और शक्ति का दर्शन होता है। आगे है, हमारा दल भी ऐसा ही दल था, इसमें स्त्री पुरुष युवक और वृद्ध, वैष्णव, जैन, व्यापारी, विद्यार्थी, शासक, संपादक, प्रकाशक, लेखक, राजस्थानी, हिंदी, मराठी भाषाभाषी सभी सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए, चाहे आप पौड़ी होकर जाएं या हरिद्वार। तो इसमें बोलते हैं कि उनका जो ग्रुप था उसके अंदर सभी वुमेन्स थे, मेन थे, यंग बच्चे थे, ओल्डर पीपल थे, वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं वो थे, जैनीज थे, जो बिज़नेस करते हैं वो थे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रूल करते हैं, जो एडिटर हैं, जो पब्लिशर हैं, जो राइटर हैं, या फिर वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी लोग यहाँ पर जा रहे थे। अब पीपल कोटी तक बस जाती है, वहाँ से कुल 31 मील का पैदल मार्ग रह जाता है, यानी पैदल चलना पड़ता है बाय वॉक। लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए, वहाँ से लौटते हुए बीच में हम एक ऐसे मार्ग पर मुड़ गए जहाँ हमें चमोली पहुँचना था। यहाँ से पीपल कोटी के लिए बस मिलती है। इसी मार्ग पर केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी ऊशी मठ और हिंदुओं का सबसे ऊंचा स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयंकर है, इसीलिए इसका सौंदर्य भी अछूता है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो तुंगनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए। हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते, बिस्तर समेटते, नित्य कर्म से छुट्टी पाते और भारवाहकों को सामान सौंपकर 4 बजे तक आगे बढ़ जाते। बिजली की रोशनी में जीने वाले हम लोग जैसे उस प्रदेश के प्राकृतिक प्रकाश में राहत पाते थे, जैसे हम वहाँ की चकाचौंध की थकान उतारने गए थे। जब हम सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो हम हमेशा लाइट के अंदर रहते हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, लेकिन जब लेखक घूमने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर नेचुरल लाइट जो है वो देखी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। प्रतिदिन 12 से 17 मील तक चलते, कहीं ऊंचा उठता हुआ पथरीला पथ, कहीं नीचे भागती हुई चट्टानी मार्ग, संकरी पगडंडी, एक भू धराकर चट्टान, दूसरी ओर अतल में बहती हुई सरिताएं, कहीं सघन वन, तरह तरह के पेड़, जंगली फूल, चहचहाते पक्षी, कहीं तेज धूप, कहीं छायाहीन मार्ग, कहीं भयंकर शीत, कहीं बर्फ,
वर्षा, तूफान, साथ में चलता यात्रियों का कारवां, तरह तरह की पोशाकें पहने, तरह तरह की बोलियां बोलते, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष, बालक बूढ़े, कुछ तो आंखों में समाकर रह गए। तो इस तरह से वो बताते हैं कि वो क्या करते थे वहाँ। डेली मॉर्निंग 3 o'clock उठते थे और अपने सभी काम जो हैं वो ख़त्म करके, और उनके साथ कुछ लोग रहते थे जो शायद उनका सामान उठाते थे, उनको सामान देके वो आगे बढ़ जाते थे। नेचुरल लाइट के अंदर रहते थे जो उन्हें शहर की चकाचौंध से दूर रखती थी। डेली वो बहुत ज़्यादा वॉक करते थे। कभी उनके रॉकी वे जो है वो होता था, कभी उनका जो मार्ग है वो उसमें ढलान होती थी नीचे की तरफ, कभी बहुत छोटी सी एक पगडंडी बोलते हैं इसके ऊपर केवल पैर रखकर जिस मार्ग पर चला जा सकता है कहीं पर उस, तो वो इस तरह से वो पूरा बता रहे हैं कि किस तरह की जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो उनको दिखी। आगे है, ताड़केश्वर की वह 83 वर्ष यानी 83 ईयर्स की बुढ़िया, उसके मुंह में न दांत न पेट में आंत, 8 वर्ष की प्यारी बच्ची संध्या, जो 200 मील के उस दुर्गम पथ पर पैदल चली। बंगाली दल की वह धर्मभीरू तरणी, जब भी बोलती आदर उसने छलछला पड़ता। आंध्र प्रदेश की वे कन्याएं जो टोपे पहने बराबर गाती रहती, और उत्तर प्रदेश का वह बातूनी, एक बड़े दिल वाला बूढ़ा जो पति पुत्रहीन अपनी बेटी को शोक कम करने के लिए उसे यात्रा करवा रहा था। उनमें कुछ घोड़े थे, कुछ डांडी पर, कुछ कंडियों पर थे। वैसे कंडियों में बच्चे बैठते। कंडियाँ होती हैं जो आपने देखा भी होगा किसी मूवीज़ के अंदर, जिसको लोग जो हैं उठाते हैं। एक टोकरी होती है जिसके अंदर जो लोग चल नहीं पाते वो बैठते हैं। अधिकांश यात्री पैदल चलते हैं, उन्हीं के साथ धीरे धीरे चलते हैं बोझ से दबे कुली और हाँफते डांडी वाले। तो ये सभी उनके साथ जो उनके थिंग्स हैं उनको उठाते हैं। इन सबसे मिलता है, सुख दुख की बातें करते हैं, बद्री विशाल की जय बुलवाते हैं, हंसते खिलखिलाते पहाड़ी ढलान पर बने छोटे छोटे गांवों, खेतों में काम करते हुए नर नारियों को देखते हैं। उस स्मृति को कैमरे में सुरक्षित रखते चट्टियों पर चाय चट्टियाँ मतलब छोटी छोटी दुकानों पर चाय नाश्ता लेते और झगड़ते हुए हम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। वहाँ नाना प्रकार से थकान उतारते हैं, नहाते, कपड़े धोते, सामान खरीदकर, खाना बनाते, बनवाते, खाते, घूमते, प्रार्थना करते और कभी कभी लड़ भी पड़ते थे। कभी कभी अनायास ही हम में से कोई हंसी का पात्र बन जाता, यानी उसके ऊपर जोक्स क्रैक करने लगते। एक दिन एक छोटी सी चट्टी पर खाना खा रहे थे कि सहसा हमारे दल के एक वायुव्रत सज्जन चिल्ला उठे, अरे बिच्छू बिच्छू। हम चौंके, कहाँ? वह घिघियाए। बिच्छू का मतलब है स्कॉर्पियो। हम घिघिया रहे थे, नहीं डर रहे थे किसी तरह। यह मेरी जांघ पर, हाय राम, यह तो सचमुच बिच्छू ही लग रहा है। वह चलता क्यों नहीं? सब मोमबत्तियां उठाकर उसे पकड़ने दौड़े, पर जानते हैं वह क्या निकला? चाबियों का गुच्छा जो उनकी जेब से लटक कर जांघ तक आ गया था। तो उनके पास जो भी कीज थी उनको टाई किया हुआ था, वो गुच्छा था जो उनको टच हो रहा था और उनको लग रहा था कि उनके पैर पर कोई बिच्छू है। लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कही जाएं? ऊशीमठ होते हुए 29 मई को सवेरे ठीक 4 बजे हम तुंगनाथ की ओर चले। 12,080 फुट ऊंचे उस शिखर से हिम शिखरों का जो भव्य दृश्य देखने को मिलता है वह अपूर्व है। इतना अपूर्व कि 3 मील की वह प्राणलेवा चढ़ाई और उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं थका सकी। अंधकार जैसे जैसे गदराता गया, यानी गहराता गया, वैसे वैसे उन शिखरों का रंग पलटता गया। पहले उषा, फिर अरुण किरणों ने जैसे ही उसका स्पर्श किया, प्राकृतिक छठ अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। अब तक यानी सुबह होने लगी। अब तक एक के बाद एक शिखर स्मित हास्य से लगभग जगमगा उठे, जैसे अप्सराएं खिलखिला उठती, यानी सूरज की किरणें पड़ने लगी। उनकी इंद्रधनुषी साड़ी हवा में उड़ने लगी। बुरांस के फूल झूम झूम कर नाचने लगे, पक्षी संगीत संजोने लगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौखंबा, सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश से चमक रहे थे। चौखंबा तो ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के खेलने के मैदान को किसी कुशल चित्रकार ने धवल रंग से लिख दिया हो। रजत, स्वर्ण,
प्लैटिनम का ठोस रूप लेते इन्हीं हिम शिखरों को देखने के लिए यात्री इतना कष्ट उठा कर आते हैं, पर विरल को ही यह सौभाग्य मिलता है, क्योंकि दोपहर होते होते वहाँ सब कुछ कोहरे के आवरण में यानी फॉग आ जाता है। उस सौभाग्य को हम देर तक आंखों में संजोते रहे, पर कब तक? बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे, सो तुंगनाथ और सगर वन सभी पीछे छूट गए। गोपेश्वर में भी नहीं रुके। यहाँ के प्राचीन मंदिर, उसकी मूर्तियाँ और त्रिशूली रूप स्तंभ पर प्राचीन लेख देखकर हमें शिव घाटी से विदा ली। अब हम विष्णु और बद्रीनाथ नारायण के प्रदेश में थे। चामोली पहुंचकर बस पकड़ी और पीपल कोटी आकर रुकी। ये दोनों एक प्लेस के नाम है, पीपल कोटी, चामोली। फिर वहाँ से पैदल यात्रा आरंभ की। बद्रीनाथ की घाटी से केदारनाथ की घाटी जैसा सौंदर्य नहीं है, हरितिमा नहीं है, हिमशिखर नहीं है, केवल अलकनंदा का रूप जल। अलकनंदा नदी का नाम है, रिवर। कभी यह गंभीर गति से गर्जन करती है, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है, कभी अतल में बहती है, कभी मार्ग को छू लेती है। कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन गए थे। उसके नीचे इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रही थी जैसे नटखट बालक गुरुजनों को घेरे को तोड़कर शोर मचाते हुए भाग निकलते हैं। तो इसमें बताया कि अलकनंदा नदी उन्हें किन किन रूपों में मिली। उसी शोर में यात्रियों का शोर मिल गया, क्योंकि अपेक्षाकृत सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं। उन्हीं के साथ हम गरुड़ गंगा पहुँचे, जहाँ सुना है जो इस गंगा में स्नान कर बिना देखे पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाता है, उसे सांपों का डर नहीं रहता। लेकिन हमारे एक मित्र थे जो यात्रा में नहाना ही आवश्यक नहीं समझते थे। फिर इस यात्रा में हर कहीं पानी रक्त को जमा देता। एक बार ऐसे ही स्थान पर उन्हें नहाने के लिए विवश किया गया तो बेचारे नहाने गए, लौटे तो बुरी तरह काँप रहे थे। हमने पूछा, कहिए दिल जम गया या बच गया? बोले, जम कैसे सकता है, हमने वहाँ पानी लगने ही नहीं दिया। इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है। गंगा सचमुच पाताल में है और किनारों का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। गंगा सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी सक्रिय और टेढ़ी मेढ़ी है जैसे काली भयंकर घटा में बिजली की चमक। तो जैसे आप आकाश में देखते हैं जब थंडरिंग होती है तो कितनी लाइट दिखती है, ऐसी छोटे मार्ग पर वो चल रहे थे। लेकिन सुना जाता है इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तप किया था। वर्षों पत्ते खाकर रही थी, इसीलिए आज भी यह पर्णखंड या पैखंडा कहलाता है। यही कहानियाँ सुनते सुनते जब हम जोशीमठ पहुँचे, वहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। हमने यहाँ कीमू अर्थात शहतूत का वह पेड़ देखा जिसके बारे में सुना जाता है कि उसके नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। नीचे छोटा सा कस्बा है, उसमें कई मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें कई कला की दृष्टि से बड़ी सुंदर हैं। आगे फिर 2 मील की सीधी उतराई आती है जो हमें विष्णु गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग पहुंचा देती है। ये प्लेस का नाम है। काफ़ी डरावना स्थान है। नंगे ऊंचे पहाड़, तंग गहरी घाटियों पर आदमी की श्रद्धा ने कब किससे हार मानी है। यात्रियों का कारवां हांफता सांस लेता, कभी अलकनंदा को, कभी पर्वत शिखर को, कभी पीठ पर बोझ उठाई श्रम की प्रतिभा गढ़वाली नारियों को देखता हुआ आगे बढ़ जाता। मार्ग में बच्चे गा गा कर पाई पैसा मांगते, युवतियां भी मांगने लगती। पाई पैसा, सुइयां, चूड़ियां, सारे रास्ते यही देखते आए थे, पर यह अच्छा नहीं लगता था। हम पांडु राजा द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुकेश्वर में नहीं रुके। हाँ, वह मंदिर अवश्य देखा जिसे कहते हैं पांडवों ने स्थापित किया था। उस शिखर को भी देखा जहाँ निर्वाण के लिए जाते समय पांडव ने अंतिम बार चौसर खेली थी। यहाँ फूलों के प्रसिद्ध घाटी, सिखों के तीर्थ स्थान, लोकपाल का मार्ग जाता है। वही देखते हुए हम 2 जून को अंतिम पड़ाव की ओर चले। इस मार्ग पर अलकनंदा बार बार तेजी से ऊपर से उतरती है, प्रपात बनाती है यानी वाटरफॉल बनाती है और सूर्य की किरणें उससे स्पर्श करती हुई न जाने कितने इंद्रधनुष निर्मित हो जाते हैं। देवदारू के पेड़ भी बहुत हैं। यहाँ से हमें कई बार बर्फ पर चलना पड़ा। आखिर हम कंचनजंगा को पार करते हुए कुबेर शिला के पास पहुँच गए। यह वह स्थान है जहाँ से यात्रियों को विशालपुरी के प्रथम दर्शन होते हैं। तूफान आ रहा था और मैं इस पुरी को पहले भी देख चुका था, फिर भी रोमांच हो आया।
मंजिल पर पहुँचे जाने का पर जो रोमांच हो ही जाता है। विशालपुरी अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसी है। सवारी को छोड़कर आज के युग में लगभग सभी सुविधाएं वहां मिलती हैं। कमोवेश सारे मार्गों में मिलती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया था। उसी की याद में अलकनंदा के दोनों ओर पर्वत नर नारायण कहलाते हैं। कभी यहाँ बेरी नाम का वन था। बद्री बेरी को कहते हैं। इसी कारण नारायण यहाँ बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10,480 फुट की ऊंचाई पर यह मंदिर बना है। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने इसे स्थापित किया था। उससे पहले की कहानी अंधकार में है, नहीं मालूम सत्य क्या है, पर वहाँ की स्थिति देखकर कल्पना की जा सकती है कि न जाने कितनी बार हिम के भयंकर तूफानों ने इस मंदिर को नष्ट किया है और फिर संघर्षशील मानव और श्रद्धा के बल पर पत्थरों की ये बोलती दीवारें चुनी होंगी। वर्तमान मंदिर कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता है, फिर भी उसका एक आकर्षण है। यह आकर्षण सरल भक्ति एवं प्रकृति के वैभव का है। 3 दिन तक हम उस प्रदेश का वैभव देखते रहे। बद्रीनाथ और नीलकंठ के हिम शिखरों की छाया में नारायण पर्वत की गोद में अलकनंदा के तट पर बसी है नगरी 2 मील परे उस पार भारत के अंतिम गांव माना जाता है। रक्तवर्णी निवासी लाल चोंच और लाल पंजों वाले कौए जैसे पक्षी क्यांगचू 5 मील पर वसुंधरा की प्रसिद्ध प्रपात जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारा निद्रा का वह सौंदर्य और भी प्यारा बना था। इसी धारा पर पहुंचने में बर्फ पर चलने का जो रोमांचकारी आनंद हमें मिला वह भुलाए नहीं भूलता। और फिर पर्वत शिलाएं, धाराएं और कुंड हमने देखे, लेकिन उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था तप्त कुंड। इस शीत प्रदेश में इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस नहीं होता। हम उसमें खूब नहाए, सोचते रहे न जाने कब यह स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा। मंदिर में पूजा भी की, श्रृंगार शयन सभी रूपों में नारायण की मूर्ति के दर्शन किए। हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करते देख, भक्तों को गदगद होता देख, भावावेश में रोते देख, परंतु उस मुक्त वातावरण में नाद द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले एक महात्मा का संगीत सुनकर जो आनंद आया वह बताया ना जा सकेगा। समय भी कहाँ है, तब नहीं था, सो हमने लौटना पड़ा। लौटे मोटर के पथ पर आगे आकर मेरे दिल में इस यात्रा के साथ कुलियों घोड़े वालों से विदा ली। यात्रा का यह अस्थायी स्नेह भी कितना पवित्र होता है। अब फिर वही मोटर, रेल, यंत्र, मन फिर कर वही जाना चाहता है। पर इस पर की कहानी आप सब जानते हैं। मतलब लेखक को बहुत अच्छा लगा प्रकृति के साथ समय गुजार कर, लेकिन आप हमेशा प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह सकते, आपको नॉर्मल लाइफ में आना पड़ता है। तो लेखक भी वापस से नॉर्मल लाइफ में आए और इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।